जो प्लेटफॉर्म है उस पे ट्रेंड कर रहा है और आप सबके सहयोग के बिना यह मुमकिन नहीं है। मैं सारे एसएसआर वॉरियर के प्रति नतमस्तक हूं और उन्होंने जो मुझे समर्थन दिया है, मेरी हौसला अफजाई की है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, दिशा और सुशांत के गुनहगार को मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, किसी भी सूरत में हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं और इनकी किसी भी गीदड़ भभकी से भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज रात के आना शुरू कर दिया है और वो हमसे बात कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ हर कदम पे खड़े हैं। वो भी मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा। लेकिन परमबीर सिंह इस पूरे प्रकरण में कैसे किंगपिन साबित हुआ मित्रों, कैसे किंगपिन साबित हुआ, आज उसकी पूरी कहानी बताता हूं। ये जो अभी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री हैं, वो आखिर इस केस को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं या सीबीआई इस केस को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है परमबीर सिंह। और आज हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उनके हवाले से मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूं कि परमबीर सिंह ही वो शख्स है जो इस पूरे केस को वॉचअप किया है, मैनेज किया है, गुनहगारों को सेव किया है, बचाया है और जो कोई भी जांच एजेंसी इसमें आगे बढ़ना चाहती है या जो पॉलिटिशियन इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं उनको गुमराह किया है। जब भी देवेंद्र फडणवीस ने या भारत के गृह मंत्री ने या भारत के प्रधानमंत्री ने इस केस में दिलचस्पी दिखाने की कोशिश की या इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के बारे में सोचा, तो उस वक्त के जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जो कहा जाता है कथित रूप से उनका उद्धव ठाकरे के साथ 36 का संबंध है। क्यों 36 का संबंध है? बाद में यह संबंध खराब हो गया और संबंध खराब कैसे हुआ? एंटीलिया केस के बाद हुआ। एंटीलिया केस में जब परमबीर सिंह के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ, जब यह कहा जाने लगा कि परमबीर सिंह इस पूरे केस को स्पेयरहेड कर रहे हैं, उनके देखरेख में सचिन वाजे 100 करोड़ की उगाही का टारगेट लिए हुए हैं और पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की गुंडागर्दी का एक प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, तो परमबीर सिंह ने उससे खुद को बचाने के लिए अपना पाला बदल लिया और उन्होंने कहा कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था। आपको याद होगा एंटीलिया केस में बड़ी स्पीडी ट्रायल हुआ, क्योंकि वो एक देश के सबसे धनी आदमी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई थी, जिसको कि कहते हैं ना कि समर्थ को तो कोई दोष होता नहीं है और जो समर्थवान होते हैं उनके सामने सत्ता झुकती नहीं है, लेट जाती है। तो जब मामला एक सबसे देश के अमीर व्यक्ति का आया, उनकी जान जब खतरे में लगी, तो पूरा महकमा जग गया, पुलिस जग गई, नेता जग गए, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब जग गए। और जगते ही क्या हुआ कि केस को सॉल्व कर लिया गया। सॉल्व में क्या हुआ? मनसुख हिरेन की गिरफ्तारी हो गई और यही सचिन वाजे थे जो ये कह रहे थे कि मनसुख हिरेन ने सुसाइड कर लिया है। सच्चाई ये थी कि जब इंक्वायरी किया सीबीआई ने, तो पता चला कि जहां पर उसके सुसाइड होने की कहानी गढ़ी गई, वहां तो घुटने भर पानी है, उसमें सुसाइड कैसे करेगा? तब जाकर के पता चला सचिन वाजे के बारे में।
सचिन वाजे के बारे में दुनिया को बाद में पता चला, लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को बहुत पहले से मालूम था। जब उद्धव ठाकरे पहली बार, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस को पैरवी किया था कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट कीजिए। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था, तब तो खैर उन्होंने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे उस वक्त जब ये मंत्री थे, सरकार में थे, तो इनको कह रहे थे कि आप सचिन वाजे को रीइंस्टेट कर दीजिए। और देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त कहा कि सचिन वाजे के खिलाफ हाईकोर्ट ने कार्रवाई की है, हम उसे रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे सत्ता में आए तो उन्होंने फौरन बिना विलंब किए हुए सचिन वाजे को अपॉइंट कर लिया। सचिन वाजे अमीर लोगों के केस में अंदर चले गए, और तब जब परमवीर सिंह के ऊपर गाज गिरनी शुरू हुई तो परमवीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए अनिल देशमुख का नाम ले लिया। महाराष्ट्र के तब के गृह मंत्री के खिलाफ सरेआम कहा कि अनिल देशमुख ही ये पूरा बचाव का काम कर रहा है, उगाही का काम कर रहा है। अनिल देशमुख, उसके बेटे के ऊपर, बड़े बेटे के ऊपर गंभीर आरोप परमवीर सिंह ने लगाए। अब उसमें कितनी सत्यता है भगवान जाने। लेकिन परमवीर सिंह के ऊपर जब खुद के ऊपर लगने लगा कि हमारे ही गृह मंत्री हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या शरद पवार का जो कुनबा है वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के शरण में आने के लिए छटपटाने लगे। और उन्होंने बाहर में आकर के खुलेआम बयान दे दिया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे हमें अपने अपने ठिकानों पर बुलाते थे और डिक्टेट करते थे कि आज क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है। और उनके डिक्टेशन के हिसाब से ही मैं अपना पुलिस का मूव करता था। ये ओपनली आकर के बोलना शुरू किया, और इस लिहाज से वो खुद को भारतीय जनता पार्टी के करीब ले गए। भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने के पीछे और भी कारण रहा। उनके बेटे की शादी भारतीय जनता पार्टी के एक नागपुर के नेता के साथ हुई, बेटी के साथ हुई। वो भी एक कारण बना। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके समधी बन गए, और बीच में ये खबरें उड़ने लगी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार के बहुत सारे खुलासे परमवीर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने किए हैं, और वो बीजेपी ज्वाइन भी कर सकता है। ये भी खबरें उड़ी। लेकिन बीजेपी को डर था कि अगर परमवीर सिंह को हरियाणा से चुनाव लड़ाया तो बहुत उसके इमेज को लेकर के जो बातें पब्लिक डोमेन में हैं वो उनके खिलाफ जाएगी। लेकिन क्या है कि कभी कभी भारतीय जनता पार्टी भी निरंकुश हो जाती है। उनको लगने लगता है कि अभी हम सर्वशक्तिमान